और इस वक्त मुरादाबाद के लाजपत नगर में महाराजा हरीशचंद डिग्री कॉलेज में इस वक्त हूँ मैं, जहाँ पर कुछ बीएलओज बैठे हुए हैं और यहाँ पर एसआईआर का काम हो रहा है। और यहाँ पर जो इलाके के कुछ लोग भी हैं जो इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वकील रशीद एडवोकेट। आपने ये हरा पट्टा डाला हुआ, आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? जी, मैं वही साहब की पार्टी से हूँ, यहाँ का अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद के AIMIM के अध्यक्ष हैं। AIMIM की ऑफिशियल लाइन क्या है इस पे? नहीं, एसआईआर तो होनी चाहिए, एसआईआर तो सही है, बिल्कुल सही हो रही है। बिहार में जब हुई थी हमने तब भी कहा था कि आप एसआईआर बहुत जल्द करा रहे हैं इलेक्शन टाइम में, हमारा सिर्फ इतना सा विरोध था। और जो एसआईआर हो रही है होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो हमें उस पर वो है कि वो सही नहीं हो रही है। क्या नहीं सही हो रहा है? तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें आप अक्सर देखिएगा, जाके किसी से पता भी कर लीजिए, वहाँ पे बीएलओज नहीं पहुँच पा रहे। उसकी वजह भी है, बीएलओज का भी है कि बीएलओज पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बीएलओज खुद ही कर रहे हैं। इतना प्रेशर है उनके ऊपर, इतना काम दे दिया उनके ऊपर। तो ये तो हमारे सिस्टम की जो कमी है हमारे सिस्टम की। आपका एसआईआर पे क्या व्यू है? सही हो रहा है, जिसका मतलब काम सही कर रही है सरकार। इससे लोगों का फ़ायदा होगा, नुकसान तो है नहीं इसमें। क्या फ़ायदा होगा? ये वोटर लिस्ट में नाम आ जाएंगे, जिनके लोग का नाम कटे हुए हैं, जिनके वो आ जाएंगे। लेकिन सरकार तो थोड़ा डरा ही रही है ना, सरकार तो डरा ही रही है भाई। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, पहले हम डिटेक्ट करेंगे, फिर हम डिलीट करेंगे, फिर हम रिपोर्ट करेंगे। तो वो डरा रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एनआरसी में कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, ये तो कहा है उन्होंने। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान भी कर दिया, उस डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, हर जिले में बन रहे हैं। यहाँ बन गए? अब ऐलान तो हो गया है, बनेगा। आपका क्या नाम हुआ? आकिब, आपका क्या मानना है? जब जो गवर्नमेंट रूल ला रही है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं सीएम यहाँ के कि बनना है डिटेंशन सेंटर, वहाँ पे उन लोगों को डिटेक्ट करके डाला जाएगा। फिर वो कहाँ जाएंगे? अभी तो इतना कम टाइम में इतने बड़ा काम दे दिया गया है। ये बहुत से लोगों के पास अपने पेपर्स पूरे नहीं हैं, वो कहाँ से लाएं? ना बर्थ सर्टिफिकेट है, ना प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं मुरादाबाद में, कोई इतना रिच एरिया है नहीं, तो उसमें कुछ तो करेगी पब्लिक। एक आम मुसलमान का क्या मानना है, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें एक आम मुसलमान या हिंदू या किसी भी कम्युनिटी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही ना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट तो आप देख रहे हैं, सारे चैनल देखिए, आप देखते हैं मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें नहीं है कि एसआईआर में हो रहा है, मुसलमान तो टारगेट होता है, हो रहा है और होता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स उससे पूरे होंगे ही नहीं अपने। नहीं, ऐसा नहीं है जो भैया कह रहे हैं, आगे भाई जो कह रहे हैं, किसी को कोई टारगेट नहीं कहा जा रहा। ये तो एक सरकारी प्रोसीजर है कि 2003 में भी एसआईआर हुआ, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार एसआईआर कर रही है। एसआईआर लोगों को। आप बीजेपी से हो? आप मिल गए, देखिए मिल गए। आप बताओ, आप क्यों टारगेट कर रहे हो भैया इन लोगों को? कोई टारगेट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे सब वोटों का, और सब समाज के सभी समुदाय के बीएलओ बैठे हैं। और आप पूछ लीजिए, और 80% में 90% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है फार्मों का। तो 90% में आप समझ लीजिए 40-45% यहाँ पे मुस्लिम समाज है, और 40%-45% बराबर की आबादी है। अगर 90% हुआ तो दोनों के बराबर हैं। और जो इन लोगों के पास फार्म है, मैडमों के पास जो बीएलओ हैं, इनके पास जितने फार्म है वो अधिकतर हिंदू कम्युनिटी। डरे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में ना भेज दो आप लोग। ये डर तो गलत है, कोई डरा हुआ नहीं है, सब एलिफेंट इन द रूम है और लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप आम आदमी से जाके बात कर लीजिए, कैमरा हटा दीजिए, सब ये मान चुके हैं कि अगर मुसलमानों में होगा तो मुसलमान तो जाएगा, हिंदू बच जाएगा। बीएलओ से भी बात कर लेते हैं, आइए जरा बीएलओ से बात करते हैं। मैं देख लेता हूँ, आप दोनों बीएलओ का काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पर हम सब लोग बीएलओ का ही काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज उन्नीसा। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मनीता रस्तौगी। जो एक डर और भय की भावना आप लोग अभी दिखा रहे हैं कि मुस्लिम में ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू में भी यही चीज। हम दिखा क्या रहे हैं? हम तो देख रहे हैं, हम तो देखने आए, हमने अभी तो हम देख रहे हैं। नहीं, वो हमसे जो कह रहे हैं सामने है, पर मैं एक वैसे बता रही हूँ। जनरली हम यहाँ 1-2 घंटे के लिए आके बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों का फील्ड वर्क भी है, हम लोगों को ये सब कलेक्ट करने हैं। और कुछ लोगों को हमने ये टाइम बता रखा है कि आप हमें नहीं मिल पा रहे हैं, या कुछ लोग काम पे जाते हैं, सब आते हैं, तो हमने उन्हें एक टाइम बता रखा है कि आप यहाँ हमें मिल जाइएगा, इस समय आपको वहाँ मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग घर पे नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी हम एक जगह गए थे, कुछ लोग हमें मिले, वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में बीएलओ नहीं आ रहे, ऐसा है क्या? ऐसा गलत है, ये नहीं है। सभी जगह सब जा रहे हैं, जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी पूरी सही से निभा रहा है। उनके घर तक बीएलओ पहुंचे क्यों नहीं? अभी तो खत्म होने वाली है ये प्रक्रिया। तो अब इसमें मैं क्या बताऊं?
मैं तो अपना काम की बात बता रही हूँ, मेरा सही है, आपके एरिया में जाके देख लीजिए। हाँ, जिसके नहीं पहुंच पा रहे हैं प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करें। हमारे तो ऑल डन। तो वो बताएं, हमारे एरिया में कमी है तो वो बताएं। आप लोगों को लोग आते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म के या किसी भी धर्म के और कहते हैं कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हमारा तो पिछले इलेक्शन में नाम था, इस बार नाम नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, एक दो केस आए पर उनके संग पता है प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि एक आए थे भाई साहब, उन्होंने 2012 में वोट डाला था, 2012 के बाद अब ये है 2025। अब उन्होंने बीच में जब डाला ही नहीं तो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया। अब वो बहुत परेशान हो रहे हैं और एजिड भी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं है। तो आपने ये जागरूकता इतने बीच के समय में क्यों नहीं दिखाई? अब आप इस समय आके सडनली ये चीज़ बोल रहे हो कि हमारा नाम है ही नहीं। हमने तो डाला है, हमने 2010 में भी डाला है, हमने 2011 में भी डाला है, सब में हमने डाला है, अब क्यों नहीं है? तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया डाला कब था लास्ट? बोले बस यही जो पर्ची है ना, बस तभी डाला था। अब आप बताइए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे बताइए, आप देश भर से कुछ और भी शिकायतें आ रही हैं, बीएलओस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, कुछ मतलब गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बीएलओस ने सुसाइड तक कर लिया है। वो कह रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, हम काम नहीं करेंगे। आप लोगों के ऊपर भी इतना प्रेशर है क्या? प्रेशर तो है सबके ऊपर, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा टाइम और होना चाहिए था। तो लोग कह रहे हैं कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करना पड़ रहा है ऐसा? बिल्कुल है, ये रियलिटी है। हर बीएलओ को इतने घंटे काम करना पड़ रहा है। जी, ये बात सही है। घर परिवार तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे तो। हो ही गया, वो तो सब है ही, लेकिन ये कुछ टाइम का है ना, ये उसके बाद फिर सब सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा।